हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप लोग? मैं दुष्यंत सागर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग जल्दी से आ जाइए भाई, सभी बच्चे आ जाइए। फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारी चीजों को समझते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। भाई कैसे हैं आप लोग? जल्दी से आप लोग बताइए, फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है भाई? तो कैसे हैं आप लोग भाई? जल्दी से आप लोग बताएंगे। और सभी बच्चे क्लास को एक बार लाइक कर दो भाई। सभी बच्चे क्लास को एक बार क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, ताकि हम लोग क्या कर सकें, बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकें। ठीक है? तो ये देखो, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ध्यान देना जरा आप लोग इस बात को। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो आपकी क्लास है डेली चलाई जाती है सुबह 11 बजे। ये जो आपकी क्लास है डेली चलाई जाती है सुबह 11 बजे। ठीक है भाई? तो आज भी स्टार्ट हो गई है। इसमें हम लोग एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ के क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, क्वेश्चंस पढ़ेंगे। वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आने हैं। ठीक है? इसके अलावा आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, सीएचएसएल की और सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग इसके साथ साथ एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत अच्छा हमारा बैच चलाया गया है। कौन सा? संकल्प 3.0 बैच चलाया गया है। ठीक है भाई? और ये बैच स्टार्ट हो गया था 10 मार्च को। कब? 10 मार्च को स्टार्ट हो गया था। तो बिल्कुल कहने का मतलब ये है कि न्यू कोर्स है। क्या है? बिल्कुल न्यू कोर्स है। क्लियर है? फीस कितनी है? 499। कितनी? 499 क्या रहेगी इसकी फीस रहेगी। क्लियर है? और 499 पर भी आपको क्या मिल जाएगा, 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है? लेकिन ये कैसे मिलेगा? आपको एसएससी 20 कोड यूज करना पड़ेगा। एसएससी 20 क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? कोड यूज करना पड़ेगा। ठीक है? तो आप लोग इसको ले सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हो चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं। ठीक है भाई? तो आज क्या है? आज है भैया, कोई त्योहार थोड़ी है आज। आज 20 अप्रैल है। ठीक है भाई? आज क्या है? 20 अप्रैल है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये पूरा का पूरा आपका एक पेपर है। अरे ये तो एनटीपीसी का पेपर आ गया है भाई, ये कैसे हो सकता है? चलो इसको हम अभी दोबारा अभी हाल सेंड करते हैं, है ना? लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ लेंगे। एनटीपीसी का है तो क्या हुआ, है ना? चलो ठीक है। लेकिन देखो, चाहे एनटीपीसी का हो या फिर मतलब ग्रुप डी का हो, पेपर तो आपके वही आएंगे, क्वेश्चन तो आपके वही पूछे जाएंगे सब। ठीक है? तो आज आप लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है? देखेंगे कि एनटीपीसी के कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई? चलो जी, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 बताइए आप लोग इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताओ। ये आपका ऐसा क्वेश्चन है जो एनटीपीसी के एग्जाम में आ चुका है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो एनटीपीसी के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है भाई? है ना? एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम में आ चुका है, रेलवे के एग्जाम में आ चुका है। तो आप लोग बताओ, रक्षा अनुसंधान संस्थान एवं विकास संगठन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीआरडीओ बोलते हैं। ठीक है? की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। ठीक है? डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? 1958 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है मेरे भाई? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहां पे है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका वाक्य क्या है? इसका प्रसिद्ध वाक्य हो जाएगा वलस्य मूलम विज्ञानम। क्या हो जाएगा? वलस्य मूलम विज्ञानम। वलस्य मूलम विज्ञानम क्या हो जाएगा? इसका वाक्य हो जाएगा। ठीक है? इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ठीक है? ये किस भाषा में लिखा गया है? ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किस भाषा में है? तो आप बताएंगे ये संस्कृत भाषा है मेरे लाल। ठीक है? किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम भारतीय नदी ब्रह्मपुत्र के, ब्रह्मपुत्र और रूसी नदी मस्कवा के नाम पर रखा गया है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रह्मोस। नाम क्या हो जाएगा? ब्रह्मोस। आपको लग रहा है ना कि एक रूस की नदी है जिसका नाम है अस्कावा, और भारत की एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। इन दोनों नदियों के नाम पर रखा गया है जिसका नाम है ब्रह्मोस। ठीक है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये भारत में है, भारत में बहती है। लेकिन इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम कहां से होता है? तो आप कहोगे चाइना के तिब्बत से, चीन के तिब्बत से इसका उद्गम होता है, और भारत में बहती हुई बांग्लादेश से निकल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर करेंगे आप लोग 3। बताइए, किन कार्बनिक
यौगिकों के नाम पर प्रत्यक्ष प्रत्यय अल जुड़ा होता है? भाई एग्जाम में आ चुका है ये एनटीपीसी के, ठीक है भाई, एनटीपीसी के एग्जाम में ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। बताइए किन कार्बनिक यौगिकों के नाम पर प्रत्यय अल जुड़ा होता है? तो बताओ जल्दी से, एल्कीन या एल्डिहाइड या एल्काइन या फिर एल्कोहल, या फिर क्या आ जाएगा एल्कोहल। तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जो प्रत्यय होता है वो क्या होता है? अल होता है। यदि आप एल्कोहल का जोड़ोगे एल्कोहल तो इसका ऑल होता है, ऑल। प्रत्यय क्या होता है? ऑल होता है एल्कोहल का, ठीक है। अल किसका होता है? एल्डिहाइड का होता है, ठीक है। और इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है? CHO होता है। क्या होता है? CHO। और एल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH होता है। क्या होता है? OH होता है। क्लियर है? जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है? कुल और जाति के बीच आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रम बोलते हैं, संघ बोलते हैं, या वंश बोलते हैं? तो आप कहोगे भैया बिल्कुल वंश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बिल्कुल वंश बोलेंगे। फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में PDF का फुल फॉर्म क्या होता है ना? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्या होता है? PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? ठीक है भाई, किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? इसका आंसर आपको क्या करना है? बताना है। तो हेनरी मोजले के द्वारा, या मेंडलीफ के द्वारा, या सर आइजैक न्यूटन के द्वारा, या आर्किमिडीज के द्वारा? तो हेनरी मोजले ने क्या दिया था? आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक दिए थे। आवर्त, अच्छा जी, आवर्त सारणी को क्या दिए थे? परमाणु क्रमांक दिए थे। परमाणु क्रमांक दिए थे मेरे भाई। क्या दिए थे? परमाणु क्रमांक दिए थे। तो नोट करना है आपको। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी 1869 में बनाई थी, ठीक है भाई। और इसको क्या कहा जाता है? मेंडलीफ, आवर्त सारणी को मेंडलीफ के द्वारा ही बनाया गया था। तो आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को माना जाता है, जो कहां के? रूस के वैज्ञानिक थे। कहां के? रूस के वैज्ञानिक थे। अब बात आती है कि प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में किसने की थी? सर आइजैक न्यूटन ने की थी। और अपने न्यूटन ने क्या दिए थे? 3 नियम भी दिए थे, आप लोग जानते हैं। एक तो जड़त्व का नियम, ये एक F बराबर ma, और एक हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसको हम लोग बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। समझ गए आप लोग बात को? क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में स्थित है? ऐसा कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो गोवा में है? बताओ। डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, या चिनार वन्यजीव अभ्यारण्य, या आपका हो जाएगा इंटरद्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य? तो आप कहोगे भैया भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहां पे है? गोवा में है, ठीक है भाई। कहां पे है? गोवा में है। और सलीम अली वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है? सलीम अली वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य, सलीम अली वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है मेरे भाई? तो ये भी आपका कहां पे है? ये भी मेरे भाई गोवा में है। कहां पे है? गोवा में है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो आप क्या कहेंगे? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। कहां पे है मेरे भाई? जम्मू एंड कश्मीर में है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किताब उल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? किताब उल हिंद इनमें से किन यात्री और विद्वान की क्या है? कृति है। ये आपको फटाफट आपको बताना है। किताब उल हिंद किस विज्ञान की कृति है? भाई आया है एग्जाम में, ठीक है। ये डेट बिल्कुल एग्जैक्ट है। इस दिन का पेपर उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। किताब उल हिंद किस यात्री या विद्वान की क्या है? एक कृति है। तो ये अलबरूनी की है। किसकी? अलबरूनी, ठीक है, अलबरूनी ने लिखी है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का संविधान
संबंधित प्रावधान दिया गया है, यानी संसद की दोनों बैठकों का प्रावधान दिया गया है। ये आपको क्या करना है, बताना है। तो बताइए आप लोग, है ना, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो यदि आप लोग पढ़ेंगे कौन सा, आर्टिकल 108, तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि संसद की संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है। संयुक्त बैठक का मतलब क्या है, लोकसभा और प्लस राज्यसभा, इन दोनों की क्या होगी, संयुक्त बैठक होगी। ये इसका वर्णन किसमें है, आर्टिकल 108 में है। और जब संयुक्त बैठक होगी तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, इसका हेड कौन होगा, इसका अध्यक्ष होगा भैया लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वही क्या करता है, इसकी अध्यक्षता करता है संयुक्त बैठक की। ये किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 108 में, ठीक है। और ये प्रावधान कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है ये प्रावधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है ये प्रावधान, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के प्रावधान से समवर्ती सूची भी ली गई है, समवर्ती सूची का प्रावधान भी लिया गया है, ठीक है भाई। समवर्ती सूची का प्रावधान भी लिया गया। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 52 विषय हैं। और ये एक ऐसी अनुसूची है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। और समवर्ती सूची का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट विषय है एजुकेशन, यानी शिक्षा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा किस सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का क्या है, एक विषय है शिक्षा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग 14, कीजिए आप लोग इसका आंसर। इनमें से कौन सी सरकार कंपनी भारत में स्थित इस्पात संयंत्र का प्रावधान करती है, कौन सी करती है, सेल ही करेगी, सेल, SAIL, सेल। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय वो कहां पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। कहां पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ऐसा व्यक्ति जो कहां पे पहुंचा, अमेरिका पहुंचा। और फिर उसके द्वारा बताया गया कि हमने अमेरिका की खोज की। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका की खोज कब हुई, 1492 में हुई, 1492 में। और ये कौन व्यक्ति था, ये था कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो कोलंबस एक ऐसा व्यक्ति था जो भारत जाना चाहता था, लेकिन कहां पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। कब, 1492 में। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे भैया फिर वास्को डिगामा कहां गया, तो वास्को डिगामा कहां आया, भारत आया, भारत। और ये भारत कब आया, मई 1498 में ये भारत आया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने की, वास्को डिगामा ने की, यही माना जाता है। और वास्को डिगामा भारत कितनी बार आया, 3 बार आया। पहली बार 1998 में नहीं, 1498 में, ठीक है। पहली बार 1498 में, ध्यान देना जरा। दूसरी बार 1502 में, तीसरी बार 1524 में, 1524 में। और 1524 में यहीं पर भारत में ही इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है वास्को डिगामा की, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में ध्यान देना जरा। गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में कहां से हमें प्रमाण मिले हैं, प्रमाण कहां से मिले हैं, तो आप कहोगे भैया ये जो प्रमाण मिले हैं ये हमें अभिलेखों से मिले हैं, अभिलेखों से प्रमाण मिले हैं। और जो अभिलेख हैं ये भैया किसके द्वारा लिखवाए गए हैं, तो एक व्यक्ति था हमारे भारत का, एक अशोक था जिसका नाम है, एक व्यक्ति था जिसका नाम है अशोक, जो मौर्य वंश का राजा था। इसी ने भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख लिखवाए। और इसका एक अभिलेख था रुम्मनदेही का अभिलेख, रुम्मनदेही का अभिलेख, जो हमें नेपाल से मिला है। और इसी अभिलेख से हमें गौतम बुद्ध के जन्म की जानकारी मिली है, ठीक है भाई। और बौद्ध धर्म का वर्णन और किसमें किया गया है, ग्रंथों में भी तो किया गया है, ग्रंथों में किया गया है, ठीक है। जिसमें से एक हो जाएगा आपका कौन सा, जैसे एक हो जाएगा त्रिपिटक। तो त्रिपिटक के कितने भाग हैं, त्रिपिटक के 3 भाग हैं। एक हो जाएगा सुत्त पिटक, ठीक है। एक हो जाएगा विनय पिटक हो जाएगा, और एक हो जाएगा अभिधम्म पिटक। क्या हो जाएगा,
अभी धम्म पिटक हो जाएगा, धम्म पिटक हो जाएगा, अभी धम्म पिटक हो जाएगा। तो इन तीनों ग्रंथों के माध्यम से भी हमें किसका वर्णन मिला है? बौद्ध धर्म का वर्णन मिला है। ठीक है भाई, किसका? बौद्ध धर्म का वर्णन मिला है मेरे लाल, शाबाश। तो आंसर क्या लगा दोगे आप लोग? अब बात आती है कि बुद्ध के जन्म का कहां हुआ था? तो बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में। कहां हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ था। तो क्या इसके बाद की गई थी? नहीं। प्रथम विश्व युद्ध से के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ है। तो 1918 इसके टाइम पे भी नहीं हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के पहले या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था, समाप्त नहीं हुआ था। ठीक है, तो उसी के दौरान क्या की गई थी? विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, और विश्व बैंक के साथ साथ किसकी स्थापना की गई थी? IMF की स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की भी स्थापना की गई थी उसी वर्ष। और इन दोनों का हेडक्वार्टर जो है कहां पे बनाया गया था? वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में इनका क्या बनाया गया था? हेडक्वार्टर भी बनाया गया था। समझ गए? बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 में साहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? साहमल ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में साहमल ने कहां पर विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। तो बड़ौत में, रोहतक में, या हिसार में, या भिवानी में? तो आप कहोगे बड़ौत। क्या? बड़ौत आंसर। 19वीं शताब्दी में स्थापित 19वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो धर्मपाल ने कराई थी। किसने कराई थी मेरे भाई? धर्मपाल ने कराई थी। जो किसका था? पाल वंश का राजा था। पाल वंश का राजा था, पाल वंश का। और पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। गोपाल, गोपाल ने की थी, है ना। हमने गोपाला लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, गोपाल गोपाला वही चीज है। ठीक है। नेक्स्ट, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, जिसको हम लोग WCCB बोलते हैं, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक बहुविषयक निकाय है। इसका मुख्यालय कहां पे है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहां पे है? नई दिल्ली में है। किसका? WCCB का। WCCB का। WCCB को हम लोग क्या बोलते हैं? वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, WCCB भी बोलते हैं। ठीक है भाई। यह क्या है? वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित है। किससे? वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित है मेरे भाई। क्लियर है? यह बात आपको समझ में आ गई। वन्य जीवन संशोधन अधिनियम 2006 में आया था। वन्य जीव, अच्छा वन्य जीवन नहीं होगा, वन्य जीव अच्छा वन्य जीव संशोधन अधिनियम, तो वन्य जीव संशोधन अधिनियम है ना ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम थोड़ी है, वन्य जीव संशोधन अधिनियम है। ये 2006 में आया था मेरे भाई, और 2007 को इसको क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। ठीक है, यह 2008 में चालू किया गया था, चालू कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था 2007 में। आया कब था? 2006 में। लागू हुआ था कब? 2007 में, और चालू हो गया था 2008 में। पूरा मामला ये है। ठीक है, तो अच्छा इसका आंसर नहीं लगाया क्या? आंसर ए आ जाएगा ना, बगैर आंसर के तो काम ही नहीं होता है भाई, बात ही नहीं बनती। नदी के तट पर निर्मित माजुली द्वीप का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? तो माजुली द्वीप का जो निर्माण है, माजुली द्वीप का जो निर्माण है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और यही एक ऐसी नदी हो जाएगी, सॉरी यही एक ऐसा द्वीप हो जाएगा जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप हो जाएगा माजुली। कहां पे है? असम में है मेरे भाई। कहां पे? असम में स्थित है। ठीक है, आंसर डी। नेक्स्ट, मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की थी? मानव विकास की जो अवधारणा है वह किसने विकसित की थी? तो मानव विकास की जो अवधारणा है मेरे भाई, वो अमर्त्य सेन ने, या चार्ल्स डार्विन ने, या दलाई लामा ने, या महबूब उल हक ने? तो आप आंसर लगाओगे महबूब उल हक। आंसर क्या लगाओगे मेरे भाई? महबूब उल हक। आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
23 करेंगे आप लोग। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत देश का है। हमने आपको बताया था भारत देश का संविधान कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर 1949 में भारत देश का संविधान तैयार हो गया था। और इसको लागू कब किया गया था? इसको लागू किया गया था मेरे भाई 26 जनवरी 1950 में इसको क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। दिस इज क्लियर। तो विश्व में सबसे जो लंबा संविधान है वो किसका है? भारत देश का संविधान है। सबसे लंबा भारत देश का संविधान है। आंसर आपका आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है भाई। और 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? INSA की स्थापना कब की गई थी? INSA की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1960, 1950, 1947 या फिर आपका 1935। तो आंसर क्या लगा दोगे भाई? डी ऑप्शन आप लोग बिल्कुल अच्छे से लगा दोगे। डी आंसर आ जाएगा। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? राजस्थान नहर, हरियाणा नहर, पंजाब नहर या फिर गुजरात नहर? तो आप कहोगे इंदिरा गांधी नहर जो है इसको हम लोग पहले राजस्थान नहर के नाम से जानते थे। किस नाम से? राजस्थान नहर के नाम से जानते थे। और भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी हो जाएगी? इंदिरा गांधी नहर ही हो जाएगी। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी हो जाएगी? इंदिरा गांधी नहर ही हो जाएगी। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस देश से आने वाले प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक थी? यानी 2001 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि जो भारत में सबसे ज्यादा लोग आए हैं वो किस देश से आए हैं? भारत में सबसे ज्यादा लोग बांग्लादेश से आए हैं। और यही हमारा क्या हो जाएगा? पड़ोसी देश हो जाएगा। पड़ोसी देश हो जाएगा बांग्लादेश, जिसकी राजधानी क्या है? ढाका है। जिसकी राजधानी ढाका है और मुद्रा क्या है? टका है। बहुत पूछा जाता है ना। शेख हसीना जानते हो आप लोग बांग्लादेश की कहानी? नेक्स्ट आंसर सी करेंगे। अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे हम। बताओ जल्दी से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव जो बने वो कौन थे? A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम। इनको क्या बोला जाता है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और यही क्या है? कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। संस्थापक यही क्या माने जाते हैं? कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना हुई कब थी? आप कहोगे भैया 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई थी मेरे भाई। तो किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप क्या लगा देंगे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। इन्हीं को व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इन्हीं को कांग्रेस का संस्थापक अध्यक्ष माना जाता है। क्या माना जाता है? कांग्रेस का संस्थापक अध्यक्ष माना जाता है। अध्यक्ष इन्हीं को क्या माना जाता है? कांग्रेस का संस्थापक अध्यक्ष भी माना जाता है। किसको? WC बनर्जी को। ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कांग्रेस शब्द कहां से आया? तो अमेरिका से आया। कौन लाया? दादा भाई नौरोजी लाए भारत में। दादा भाई नौरोजी भारत में क्या लाए? कांग्रेस शब्द लाए। कांग्रेस शब्द अमेरिका की संसद का नाम है। जैसे हमारी संसद का नाम है पार्लियामेंट, तो अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। इतना याद रखना। ठीक है भाई। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी ऑप्शन आ जाएगा। क्या? सी ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि बिना ताश का बादशाह किसे कहा जाता है? इसका आंसर दीजिए आप लोग सभी बच्चे कि बिना ताश का बादशाह किसे कहा जाता है। ठीक है। तो बिना ताश का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। अक्टूबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल ग्रह के कितने ग्रह हैं? तो आप कहोगे 2। कितने हैं? 2 ग्रह हैं। ठीक है। भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहां स्थित है? ये आपको क्या करना है? बताना है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है। और यही आपका क्या है? होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है भाई। और इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बता देना कि कौन सा, इसके बारे में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं या जो आप बता सकते हैं या ऑफलाइन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपके माध्यम से और भी बच्चों को पता चल सके और भी बच्चे आपसे कुछ ना कुछ जरूर सीख सकें। तो कोशिश कीजिए और भी बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाने की। कब सिखाओगे? जब आप ऑफलाइन में कमेंट करोगे। किसी को कोई डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट करेंगे। आपको कुछ एक्स्ट्रा आता हो, ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो किसी एक पॉइंट के बारे में, तो उस नॉलेज को लिखा करो, क्योंकि कमेंट सब लोग पढ़ते हैं। ठीक है। हम भी कमेंट पढ़ते हैं।
और भी टीचर लोग कमेंट पढ़ते हैं, बच्चे भी कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम आपसे नहीं सीखते, गलत गलत गलत, हम आपसे भी सीखते हैं, ठीक है। और यदि कोई टीचर कहे कि हम बच्चों से नहीं सीखते हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं, वो भी बच्चों से सीखते हैं, बच्चों से हर व्यक्ति सीखता है, ठीक है। सब लोग एक दूसरे से सीखते हैं, और ये जो सिलसिला है ये सीखने का और सिखाने का, ये पूरी जिंदगी चलता रहेगा, ठीक है। हमें आपसे सीखना है और आपको सिखाना भी है, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग बात को। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और यही आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। किसी का कोई डाउट हो तो आप लोग हमें जरूर बताइए। बकाया कल मिलेंगे सेम जगह सेम टाइम पर, ठीक है। बकाया कल मिलेंगे सेम जगह सेम टाइम पर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बकाया कल मिलते हैं। क्लियर है सभी बच्चों के साथ। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, एसएससी सीजीएल की, सीएचएसएल की और सीपीओ की, उनके लिए बहुत अच्छा बैच चलाया गया है हमारा संकल्प 3.0 बैच। फीस कितनी है इसकी? 499। और अभी आप लोग इसको लोगे तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो बकाया कल मिलते हैं सेम जगह सेम टाइम पर। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय हिंद।